शांति। मीठे बच्चे, तुम्हारा अव्यभिचारी प्यार एक बात के साथ तब जुड़ सकता है जब बुद्धि उपदेश सहित देह के सब संबंधों से टूटा हुआ हो। माया बार बार हमारा बुद्धि देह के संबंध से जोड़ देती है, लेकिन बाप के साथ एक अव्यभिचारी प्यार होगा तभी हम विकार से मुक्त हो सकेंगे। तो बुद्धि उपदेश सहित देह के सब संबंध से निकल जाना। तुम बच्चों की रीत कौन सी है? उस रेस में आगे जाने का आधार क्या है? तुम्हारी रेस पास ऑनर बनने की। इस रेस का आधार है बुद्धि योग। बुद्धि योग जितना बाप के साथ होगा उतना पाप कटेंगे। अटल अखंड सुख शांति में राज 21 जन्म राज्य प्राप्त होगा। इसके लिए बाप राय देते, बच्चे नींद को खींचने वाले बनो। एक घड़ी आधी घड़ी भी याद कर रहते रहते अभ्यास बढ़ाते जाओ। याद का ही रिकॉर्ड रखो। आज का गीत है, न वह हमसे जुदा होंगे न उल्फत दिल से निकलेगी। ओम शांति। बच्चों ने गीत सुना। उल्फत कहा जाता है प्यार को। अब तुम बच्चों का प्यार बांधा हुआ है बेहद के बाप शिव के साथ। तुम बीके उनको दादा कहेंगे। कोई मनुष्य नहीं होगा जो बाप दादा के ऑक्यूपेशन को नहीं जानता हो। ऐसी कोई संस्था नहीं जहाँ इतने ढेर के ढेर कहें कि हम ब्रह्म कुमार कुमारी। माताएं तो कुमारी नहीं है, फिर ब्रह्म कुमारी क्यों कहलाती है? यह तो है ब्रह्मा मुख वंशावली। इतनी ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं। प्रजापिता ब्रह्मा की मुख वंशावली। एक बाप की बच्चियां हैं। ब्रह्मा के ऑक्यूपेशन को भी जानना है। ब्रह्मा किसका बच्चा है? शिव का। शिव के 3 बच्चे ब्रह्मा विष्णु शंकर सूक्ष्म वतनवासी हैं। अब प्रजापिता ब्रह्मा तो स्थूल वतनवासी होना चाहिए ना। इतने सब कहते हैं प्रजापिता ब्रह्मा के मुख वंशावली है। कुख वंशावली तो हो ना सकती। ये कोई गर्व की पैदाइश नहीं है। और फिर तुमसे पूछते भी नहीं कि इतने सब ब्रह्मा कुमार कुमारियां कैसे कहलाते हो? माताएं भी कुमारियां हैं तो जरूर ब्रह्मा के बच्चे हुए। ब्रह्मा के मुख वंशावली। माताएं कैसे ब्रह्मा कुमार कुमारियां हो गई? ये सब है ईश्वर की संतान। ईश्वर कौन है? वह परमपिता परमात्मा रचता। किस चीज की रचना करते हैं? स्वर्ग की। तो जरूर अपने पौत्र पौत्रियों को स्वर्ग का वर्षा देते होंगे। अगर ब्रह्मा हमारे प्रजापिता, उनके पिता शिव, तो शिव बाबा हमारे दादा भी हो गए, पिता भी हो गए, तो हम उनके बच्चे भी हो गए, पौत्र पौत्रियां भी हो गए। तो उनको शरीर चाहिए जो राजयोग सिखाए। ऐसे थोड़ी पाग रख देंगे किसी में भी कुछ जाए। शिव बाबा बैठ। ब्रह्मा मुख वंशावली को फिर से राजयोग सिखलाते हैं, क्योंकि फिर से स्वर्ग की स्थापना करते हैं। नहीं तो फिर इतनी ब्रह्मा कुमार कुमारियां कहाँ से आए? वंडर है। कोई हिम्मत और पूछते भी नहीं। कितने सेंटर से पूछना चाहिए, आप है कौन? अपना परिचय दो। यह तो साफ है ना, प्रजापिता ब्रह्मा के कुमार कुमारी और शिव के पौत्र पुत्रियां हैं। हम उनके बच्चे बने हैं। उनसे हमारा प्यार है। शिव बाबा भी कहते हैं सबसे प्यार है।
वक्त बुद्धि योग हटाए मुझ एक के साथ रखो। मैं तुम्हारा ब्रह्मा द्वारा मैं तुमको ब्रह्मा द्वारा राजयोग सिखला रहा हूँ। हाँ, और तुम ब्रह्म कुमार कुमारी सुन रहे हो। कितनी सहज सीधी सी बात है, पूछो तो सही। तो ये हो गई गौशाला। और यहाँ इतनी गाय। वास्तव में ब्रह्मा की गौशाला भी गाय हुई है। वास्तव में शिव बाबा की गौशाला। शिव बाबा एक नंदीगण में आता है। तो गौशाला अक्षर के कारण शास्त्रों से गौ आदि दिखा दिया। शिव जयंती थी, जरूर शिव आया होगा, जरूर किसी तन में आया होगा। तुम जानते हो गॉड फादर का स्कूल है। शिव भगवान वाच ज्ञान सागर पतित पावन वह है। श्री कृष्ण तो स्वयं पावन है, उनको क्या पड़ी जो पतित तन में आए। गाया भी जाता है, दूर देश का रहने वाला आया देश पर आया। शरीर भी पढ़ाया है तो जरूर शिव बाबा ने इनको रचा होगा, तब तो मनुष्य सृष्टि रची जाए। तो सिद्ध हुआ कि यह बाप दादा है। प्रजापिता ब्रह्मा है आदिदेव महावीर, क्योंकि माया पर जीत पाते हैं। जगदम्बा भी गाई हुई है, श्री लक्ष्मी भी गाई हुई है। दुनिया को पता नहीं कि जगदम्बा कोई ब्रह्मा की बेटी सरस्वती है। वह भी ब्रह्म कुमारी, यह भी ब्रह्म कुमारी है। शिव बाबा ने ब्रह्मा मुख से इनको अपना बनाया। अब इन सभी की बुद्धि का योग उनके साथ कहा भी जाता है। उन सब परमात्मा के साथ रखो और सब और सब और सब साथ दो एक साथ जोड़ो। वह एक है भगवान। परंतु जानते नहीं, जानेंगे कैसे। जब पाप आकर अपना परिचय दे तब निश्चय हो। आजकल तो सिखा दिया है, आत्मा सो परमात्मा, जिससे संबंध ही टूट गया। अब तुम बच्चे वास्तव में सच्ची सच्ची सत्यनारायण की कथा सुनते हो। वह सुखदेव, तुम्हें व्यास। गीता में भी व्यास का नाम है ना, वह तो मनुष्य ठहरा, परंतु सच्चे व्यास तुम हो। तुम जो गीता बनाते हो वह भी विनाश हो जाएगी। झूठी और सच्ची किताबें, सचखंड में झूठ का नाम नहीं रहता। तुम वर्षा ले रहे हो दादे से, इस बाबा की प्रॉपर्टी नहीं है। ब्रह्मा बाबा की प्रॉपर्टी नहीं है। वर्षा हम शिव बाबा से ले रहे हैं ना, शिव बाबा हमको स्वर्ग में ले जाए। स्वर्ग का रास्ता शिव बाबा है, न कि ब्रह्मा। ब्रह्मा मनुष्य सृष्टि का रचयिता है। ब्रह्मा मुख कमल से ब्राह्मण वर्ण रचा गया। तुम हो शिव के पौत्र अर्थात ईश्वरीय संप्रदाय। तुम हो शिव के पौत्र अर्थात ईश्वरीय संप्रदाय। उनको अपना बनाया है, गुरु पौत्र कहलाते हैं ना। अब तुम सतगुरु पौत्र और पौत्र हैं। वह तो सिर्फ पौत्र हैं, अर्थात मेल से पौत्र है नहीं। सतगुरु तो एक शिव बाबा है। गाया जाता है सतगुरु बिन घोर अंधियारा। तुम्हारा ब्रह्म कुमार कुमार ही नाम बड़ा वंडरफुल है। बाप जितना समझाते हैं परंतु कई बच्चे समझते नहीं। आप कहते हैं मुझ बेहद के बाप को जानने से तुम सब कुछ जान जाएंगे। सत्युग त्रेता में सूर्यवंशी चंद्रवंशी राज्य था। फिर रावण राज में ब्रह्मा की राज शुरू हुई। प्रैक्टिकल में ब्रह्मा कुमार कुमारी तुम हो। सत्युग को ही स्वर्ग कहा जाता है। जहाँ घी दूध की नदी रहती है, यहाँ तो घी मिलता नहीं। बाप कहते बच्चे, ये पुरानी दुनिया विनाश होनी है। एक दिन इस खमोर को आग लगेगी, सब खत्म हो जाएंगे। फिर मेरे से तो वर्षा पा नहीं सकेंगे। मैं आऊं तो जरूर शरीर का लोन लेना पड़े, मकान तो चाहिए ना। बाबा कितना अच्छा रमनी से समझाते हैं। तुम अब मेरे द्वारा सब कुछ जान गए हो। ये सृष्टि चक्र कैसे चलता है यह भी कोई को पता नहीं था। 84 जन्म कौन लेते हैं, सब तो नहीं लेंगे। जरूर पहले आने वाले देवी देवता ही 84 जन्म लेंगे। अब उनको फिर से मैं राजयोग सिखाता हूँ। भारत को फिर से नर्क से स्वर्ग में बनाने में आता हूँ। इनको लिबरेट मैं करता हूँ, फिर गाइड बन वापस ले जाता हूँ। मुझे ज्योति स्वरूप भी कहते हैं।
बाबा गाइड है, लिबरेट करते हैं, राजयोग सिखाते हैं, नरकों से स्वर्ग बनाते हैं। ज्योति स्वरूप है, तो ज्योति स्वरूप को अनापड़े स्वयं कहते हैं, बच्चे मैं तुम्हारा बाप हूँ। मेरी ज्योति कहीं बुझती नहीं। स्टार है, आत्मा क्या है? स्टार है, जो भ्रुकुटी के बीच रहती है। बाकी सब आत्माएं शरीर छोड़ दूसरा लेती है, तो आत्मा रूपी स्टार में 84 जन्मों का पाठ अविनाशी मूंगा हुआ। 84 जन्म भोग फिर पहले नंबर शुरू करते हैं, यथा राजा रानी तथा प्रजा। नहीं तो भला बताओ, आत्मा में इतना पाठ कहाँ से भरा हुआ है? इसको कहा जाता है, बहुत कोई वंडरफुल बात, आप सारी मनुष्य सृष्टि की आत्माओं का पाठ मूंधा हुआ है। कहते मेरे में यह पाठ है, मैं भी अविनाशी, इसमें कोई तब्दीली नहीं हो सकती। मेरे पाठ को ब्रह्म कुमार कुमारियां जानते हैं, बाबा के पाठ को तो हम लोग जानते हैं ना। पाठ को बायोग्राफी कहा जाता है। प्रजापिता ब्रह्मा है तो जरूर जगदम्बा भी होगी, और भी शुद्ध से ब्राह्मण बने हैं। तुम बच्चे जानते हो तो हमारी उल्फत बाप के साथ है, और हमारा एक के साथ ही प्यार है। अव्यभिचारी प्यार होने में देरी नहीं लगती, माया बिल्ली भी कम नहीं है। कई स्त्रियां होती है जिनकी आपस में ईर्ष्या हो जाती है। हम भी शिव बाबा से प्यार रखते हैं तो माया को ईर्ष्या हो जाती है, इसलिए तूफान लाती है। तुम चाहते हो पाँव 12 डाले, परंतु माया बिल्ली 3 डाले डाल देती है। तुम गृहस्थ व्यवहार में रहते हो, सिर्फ बुद्धि योग दे सहित के संबंध से हटाए मुझे याद करो। मैं तुम्हारा मोस्ट बिलवेड बाप हूँ। बाप भी है, मैं तुमको स्वर्ग का मालिक बनाऊंगा, यही मेरे श्रीमत पर चलेंगे तो। ब्रह्मा की राय भी मशहूर है, तो जो ब्रह्मा के बच्चों की भी मशहूर होगी, वे भी ऐसी राय देते होंगे कि सारे सृष्टि चक्र का समाचार तो बाप ही बतलाते हैं। भाई बच्चों, आदि को संभालो, परंतु बुद्धि योग बाप के साथ। समझो, यह कब्रिस्तान है, हम पाकिस्तान जा रहे हैं। कितनी सही बात है। बात समझाते, कोई भी साकार निराकारी दिखता से बुद्धि नहीं लगाओ, बाप दलाल बनकर कहते हैं। और बाबा कितने रूप में आए हैं। हम लोग को कब्रिस्तान से परिस्तान ले जाते हैं। मोस्ट बिलवेड बाप है। सत्यनारायण की कथा सुनाते तो पंडा भी हुए, दलाल बनकर जात कहते हैं। गाते हैं ना, आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल। अब बहुकाल से अलग तो देवी देवता है। वही पहले पहले पाठ बजाते हैं, सुंदर मेला कर दिया, फिर सतगुरु मिला दलाल, तो सतगुरु भी है। दलाल के रूप में कहते हैं, मामले कब याद करो, प्रतिज्ञा करो कि हम काम चिता से उतर कर ज्ञान चिता पर बैठेंगे, फिर तुम राज्य भाग ले लेंगे। अपने पास रिकॉर्ड रखो कि हम कितना समय से मोस्ट बिलवेड बाप को याद करते हैं। कन्या दिन रात पति को याद करती है ना। बाप कहते हैं, हे नींद को जीतने वाले बच्चे, अब पुरुषार्थ करो। हे नींद को जीतने वाले बच्चे, अब पुरुषार्थ करो। एक घड़ी, आधी घड़ी शुरू करो, फिर धीरे धीरे बढ़ाते जाओ। मेरे से योग लगाएंगे तो पास में ओनर हो जाएंगे। यह रेस है बुद्धि की, समय लगता है। बुद्धि योग से ही पाप कटेंगे, और फिर तुम अटल अखंड सुख शांति में 21 जन्म राज्य करेंगे। कल पहले भी किया था, अब फिर राज्य भाग्य लो। कल्प कल्प हम ही स्वर्ग बनाते राज्य करते हैं, फिर हमको ही माया नरकवासी बनाते हैं। अभी हम हैं राम संप्रदाय, हमारा उनसे प्रेम है। बाप ने हमको पहचान दी है, बाप है स्वर्ग का रचयिता। हम उनके बच्चे हैं, तो फिर हम नर्क में क्यों पड़े हैं? जरूर स्वर्ग में करे थे, बाप ने तो स्वर्ग रचा है। ब्रह्मा कुमार कुमारियां सबको प्राण देने वाले,
उनके प्राणों को कभी काल आकर बेकायदे अकाले नहीं ले जा सकते। कितना बड़ा बात कह रहे हैं बाबा। ब्रह्मा कुमार कुमारियां है सबको प्राण देने वाले। उनके प्राण को कभी काल आकर बेकायदे अकाले नहीं ले जाएंगे। वहाँ अकाले मृत्यु होना संभव है, वहाँ रोना भी होता नहीं। तुमने साक्षात्कार में भी देखा है कि श्री कृष्ण कैसे जन्मे थे। एकदम बिजली चमक जाती। सत्य का फर्स्ट प्रिंस है ना। श्री कृष्ण है नंबर वन सतो प्रधान। फिर सतो रजो तमो में आते हैं। जब तमो जर्जरीभूत शरीर होता है तो फिर एक शरीर छोड़ दूसरा ले लेते हैं। प्रैक्टिस यहाँ की जाती है। पापा हम आपके पास आते हैं, फिर वहां से हम स्वर्ग में जाकर नया शरीर लेंगे। अब तो वापस पापा के पास जाना है ना। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के बेटे। माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग पापा गुड मॉर्निंग। नमस्ते पापा। धारणा के लिए मुख्य सार अकाली मृत्यु से बचने के लिए सबको प्राण देने की सेवा करनी। रावण संप्रदाय को राम संप्रदाय बनाना। दिल की उल्फत और प्यार एक बाप से रखना। बुद्धि को भटकाना नहीं। नींद को जीत लिया वो बढ़ाते जाना। वरदान श्रीमद् प्रमाण जी हुजूर कर। हुजूर को हाजिर अनुभव करने वाले सर्व प्राप्ति संपन्न भवन। तो हर बात में बाप की श्रीमद् प्रमाण जी हुजूर करते हैं, तो बच्चों को भी जी हुजूर करना। बाप का बाप के बच्चों के आगे जी हुजूर करना होना। श्रीमद् प्रमाण जी हुजूर कर हजूर को हाजिर अनुभव करने वाले सर्व प्राप्ति संपन्न भवन। जो हर बात में बाप की श्रीमद् प्रमाण जी हुजूर करते, तो बच्चों का जी हुजूर करना और बाप का बच्चों के आगे हाजिर हुजूर होना। जब हाजिर हुजूर हो गया तो किसी बात की कमी ही नहीं रहेगी। सदा संपन्न हो जाएंगे। दाता और भाग्य विधाता दोनों की प्राप्तियों के भाग्य का सितारा मस्तक पर चमकने लगे। परमात्मा वर्षे के अधिकारी बनकर रहो तो अधीनता आ नहीं सकती। परमात्मा वर्षे के अधिकारी बनकर रहो तो अधीनता आ नहीं सकती। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। शांति।